हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जो पटवार की वैकेंसी आई है 2020, तो इसमें जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से पदों को वर्गीकरण नहीं किया है। दोस्तों जो ये सरकार है और बोर्ड है, इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है दोस्तों। कि टोटल पद 2020 उसमें दोस्तों नॉन टीएसपी के 1733 और बाकी टीएसपी के रह गए। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि जनरल के जो पद बनते थे 624, तो वहाँ पर 447 ही दिए हैं और कम कर दिए 177। और दोस्तों जो EWS है ना, उनके जहाँ पर 174 पद बनते थे वहाँ पर 405 कर दिए, यानी कि इनके प्लस के 231 कर दिए। और दोस्तों OBC के जहाँ पर 364 पद थे वहाँ पर 303 पद दिए हैं, यानी कि माइनस के 61 पद कम किए हैं। तो MBC के जहाँ पर 87 पद थे वहाँ पर 162 दिए हैं, यानी कि 75 दिए हैं। और SC के जहाँ पर देने थे 277, जिसमें बहुत सारी कास्ट आती है SC भाइयों की, वहाँ पर 229 दिए हैं, यानी माइनस के 48। और ST वालों को 208 की जगह 175 दिए हैं हमको, जो सीधा नुकसान -33 पदों पर। तो दोस्तों हमको ये बात दुखी नहीं है कि जो MBC भाइयों को +75 दिया और EWS भाइयों को 231 दिया ज़्यादा। हमको दुख इस बात का है कि जो ST में हमारा जो 12.5% का है रिजर्वेशन, उसके साथ में खिलवाड़ कर रही है सरकार, बोर्ड खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों ये जैसे कि मान लो OBC भाइयों ने कमेंट में किया था कि OBC के साथ में धोखा हुआ है। दोस्तों OBC के साथ में नहीं किया, SC ST OBC तीनों के साथ में किया था। मैं यहाँ पर राजनीति नहीं करने आया हूँ, क्योंकि राजनीति करने वाले तो और ही काफ़ी हैं दोस्तों। लेकिन ये एक हक के लिए है कि जिसके भी SC और ST और OBC वालों के जिनके भी कम किए हैं तो सरकार को अवगत कराएं। और वापस हम भी किरोड़ीलाल मीणा जी से मिलेंगे, हमारे मंत्री साहब से, क्योंकि मुरारीलाल जी का इनका तो काम ही नहीं, वो तो विपक्ष में है, प्रसाद लाल जी, मुरारीलाल जी, तो जो किरोड़ीलाल जी उनसे मिलेंगे। तो दोस्तों ये पदों का वर्गीकरण है कुछ इस प्रकार है। लेकिन फिर भी दोस्तों अपन को एक सीट से काम है, तो एक सीट के लिए एक भाई ने कमेंट किया था कि दोस्त जो मैथ है ना, मैथ से डर लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सीरीज वो की है चालू, तो मैंने एक प्रश्न दिया था कि वर्त में ऊंचाई जोड़ते ना, हाइट ऊंचाई जोड़ने पर क्या बनता है, यानी कि वर्त में ऊंचाई जोड़ देंगे ना तो क्या बनता है। दोस्तों आप देख सकते हो ये क्या है, एक वर्त है और वर्त में हमने क्या जोड़ दी, ऊंचाई जोड़ दी है। ठीक है भैया, ऊंचाई जोड़ दी ऐसे। ये फिर से बनाता हूँ मैं। ये क्या है दोस्तों, वर्त है ये। तो दोस्तों एक वर्त है, एरावर्त। और वर्त में जब हम ऊंचाई जोड़ते नहीं, ये जोड़ दी, इसमें भी ऊंचाई जोड़ दी, इसमें भी ऊंचाई जोड़ दी, और इधर भी ऊपर भी वर्त बनेगा गोलाकार। तो ऊंचाई जोड़ने पर जैसे कि वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr²। ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें जब ऊंचाई जोड़ेंगे ना, तो ऊंचाई यहाँ पर जुड़ेगी तो यहाँ पर भी जुड़ेगी। तो इसमें πr² में πr² में h जोड़ते हैं तो बेलन का आयतन निकल के आता है, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम, बेलन का आयतन निकल के आता है दोस्तों। और जब हम पैरामीटर बात करेंगे, सर्किल का पैरामीटर यानी कि वर्त की परिधि की बात करेंगे, तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है। अगर इसमें h जोड़ेंगे ना तो किसका बन के आएगा, बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनता है। तो दोस्तों जब हम इसमें जो ऊंचाई जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वैसे ही कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि वर्ग में अपन एक वर्ग जोड़ देते हैं तो घन किया जाता है, क्यूब बनता है। और आयत में जब आयत जोड़ते हैं तो ये बनता है, घना बनता है। दोस्तों मैं एक सीरीज चलाई है क्वेश्चनों की, तो कई भाइयों ने इसमें शंकु आंसर दिया था। लेकिन दोस्तों जो शंकु तो इसमें 3 का भाग लगता है, πr² 3 का भाग लगेगा ना, जब तक कि शंकु का आएगा। तो एक बार किसी एग्जाम प्रश्न में पूछा गया था कि जब एक बेलन है तो उसके कितने भाग बन सकते हैं शंकु के, तो उसी आकार के 3 भाग बन सकते हैं, क्योंकि πr² में 3 का भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों।
धन्यवाद। लेकिन दोस्तों जो ये पदों का वर्गीकरण हुआ है ये बिल्कुल समझ से बाहर है। आप भी इसको थोड़ा सा सरकार को अवगत कराएं, जो भी विधायक हैं बीजेपी के और गवर्नमेंट में जो भी कैबिनेट मंत्री हैं तो उनसे अवगत कराएं, तो वो अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको लेकर जब हमारे एक प्रोग्राम है कल बंजारी माता के हमारे पचवार क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्यूड़लाल जी आएंगे, तो उनको मैं खुद इसको अवगत कराऊंगा दोस्तों, और भी मेरे साथी हैं कई और अवगत कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।